जाति जनगणना सामाजिक न्याय की है चाबी, बोला ओबीसी महासभा। आपको बता दें कि आज ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जाति जनगणना का श्रेय सभी पक्ष एवं विपक्ष के लोग ले रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जाति जनगणना का मुद्दा ओबीसी महासभा के द्वारा बीते एक दशक से लड़ा जा रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा साक्षी है। हर जिले में मासिक ज्ञापन, हर प्रदेशों में मासिक ज्ञापन, जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव सहित भोपाल बंद, मध्य प्रदेश बंद आंदोलन ओबीसी महासभा द्वारा किया गया था। जाति जनगणना आंदोलन की नींव ओबीसी महासभा ने ही रखी थी। ये बात जरूर सत्य है कि सरकार ने, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। लेकिन अब जातिगत जनगणना का ऐलान किए जाने के बाद ओबीसी महासभा ने इसका स्वागत किया है और अपनी कई बातें भी रखी हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनका। क्या है जातिगत जनगणना के लिए जो भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसके संबंध में आज हम लोग अपनी बात हम लोग रखते हैं ओबीसी महासभा में। ओबीसी महासभा जातिगत जनगणना के लिए पिछले 10 सालों से इसके संबंध में आंदोलन कर रही है और इसका श्रेय आज लेने के लिए बहुत सारे दल और सभी संगठन आगे आ रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोग देख भी रहे होंगे कि पिछले 10 सालों से उससे ज़्यादा से लगातार आंदोलन ओबीसी महासभा कर रहे हैं, प्रदेश लेवल पर और नेशनल लेवल पर। और आज इस समय ऐसे समय पे सरकार ने ये फैसला लिया है जब कश्मीर में पहलगाम में ये आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, तो ऐसे समय पे ये निर्णय लेना, ये सरकार की मंशा पर थोड़ा हम लोगों को शंका हो रही है। लेकिन उसके बाद भी चलिए हम लोग ये मानते हैं कि सरकार का ये हमारे पक्ष में रहा है और ओबीसी की जनगणना हो जाने से, देश की जातिगत जनगणना हो जाने से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो हमारा नारा है उसके संबंध उसको बल मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरह से अनियमितताएँ हैं, आर्थिक अनियमितताएँ, और हर जगह सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। इससे जातिगत जनगणना हो जाने से, और अगर वो तो सरकार इसमें अगर सही ढंग से उसका पालन करेगी तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। विशेष जाति के लिए फोकस किया गया था कि इस जाति की जनगणना होगी, लेकिन जाति जनगणना को लोग समझ नहीं पाए। जाति जनगणना जो है वो हर धर्म, संप्रदाय और जातियों के लिए होगी, और जब जाति जनगणना होगी तो इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे जिस धर्म के हों, संप्रदाय के हों, पंथ के हों, उनका एक डाटा आएगा और डाटे के हिसाब से ये देखा जाएगा कि उनका सर्वांगीण विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और कौन लोग मुख्य धारा से जो है वंचित हैं। तो जो डाटा आएगा, उस डाटे से जो है सबके विकास के लिए समुचित जो है सरकार जो है योजना बना पाएगी और उनका समुचित विकास हो पाएगा। तो अभी इसका श्रेय लेने के लिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। जब भी देश के अंदर लगभग आप मीडिया के पर्सन हैं, आपको पता ही होगा कि लगभग 90 लाख पद जो है बैकलॉग के खाली हैं, जो अभी तक भरे नहीं गए। ये सब शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के पद हैं। और आप देखेंगे कि अभी जो स्टेट की परीक्षाएं हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं हैं, वहां पर साक्षात्कार के नाम पर लूट है। तो यहाँ पर जिसका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा, तो उसके भी रास्ते जातिगत जनगणना से खुलेंगे। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं।
पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 78800-08750 1 एवं 78800-87502।